यानी कि इसका इतना जो पोर्शन है वो नेटवर्क पोर्शन है। अब क्या करते हैं, लार्ज नेटवर्क्स नीड टू बी सेगमेंटेड इनटू स्मॉलर सब नेटवर्क्स कॉल्ड सबनेटिंग, called subnets, and this process is known as subnetting. इन द एग्जाम्पल आपको ये 5 सबनेट जो है वो क्रिएट करके दिखाए गए हैं। अब इस केस में बेसिकली हुआ क्या है, ये देखें, जो आपका 16 बिट पहले नेटवर्क का था वो उसको चेंज करके /24 मीन्स अब 24 बिट्स का नेटवर्क पोर्शन हो चुका है। अब आपका होस्ट पोर्शन कितना हो गया होगा, 8 बिट्स का। तो ये देखें, अब ये जो 150.50 था ये पहले से ही नेटवर्क के अंदर था। ये जो आपने फर्दर 8 बिट्स होस्ट पोर्शन से बोरो ली और आपने इसको नेटवर्क में ऐड कर दी। इन 8 बिट्स को अब आप यूज करते हुए नंबर ऑफ सबनेट्स बना सकते हैं। जैसे 1 बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया, 4 बना लिया, 5 बना लिया, 6 बना सकते हैं, 7। कितने बना सकते हैं, जितनी आपने नेटवर्क बिट्स बोरो की हैं। नेटवर्क बिट्स आपने कितनी बोरो की हैं जी, 8। तो आप 2 रेज़ दी पावर n यानी कि 2 की पावर नेटवर्क बिट्स 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256, 256 नेटवर्क बना सकते हैं। पहला नेटवर्क क्या बनेगा, 150.50.0.0, दूसरा 1.0, तीसरा 2.0, चौथा 3.0, पांचवा 4.0, छठा 5.0, इसी तरह सो ऑन, और आखिरी 255.0, यानी कि टोटल 256 नेटवर्क्स बनेंगे। और हर नेटवर्क के अंदर आपके पास जो होस्ट पोर्शन आप बन रहा है वो भी 8 बिट का है, यानी कि आप 2 रेज़ दी पावर h-2 याद रखें। h मीन होस्ट बिट, और आपको पता है कि होस्ट में से फिर आप 2 आईपी के एड्रेसेस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आप एक नेटवर्क के अंदर 2 आईपी एड्रेसेस यूज नहीं करेंगे, तो जिससे आप जो हैं आपके यूजेबल होस्ट एड्रेसेस जो इस केस में आ रहे हैं वो 256 की बजाय 254 आ रहे हैं। Segmenting networks in subnets create smaller groups of devices and services in order to create smaller broadcast domains. ये हमें फायदा होता है। लिमिट द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन द राउटर, एक राउटर को हम लिमिटाइज कर देते हैं कि वो इतना बड़े नेटवर्क को मैनेज करने की बजाय स्मॉल नेटवर्क को वो मैनेज कर सके। प्रोवाइड लो लेवल सिक्योरिटी, मीन्स के सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बट लो लेवल सिक्योरिटी इससे हम अचीव करते हैं। हाई लेवल सिक्योरिटी के लिए हमें अगेन फायरवॉल्स लगानी पड़ती हैं, हम ACLs लगाते हैं। तो अब ये आपको दिखा रहा है कि आप डिफरेंट सबनेट्स जब हम बना लेते हैं तो उसको आपस में भी कम्युनिकेट करने के लिए आपको राउटर चाहिए, बिकॉज राउटर का काम क्या है, 2 डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेट करना। तो एक नेटवर्क या एक सब नेटवर्क एक ही चीज है, फर्क क्या हुआ है कि आपने उस एक नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स के अंदर सेगमेंटाइज कर दिया, डिवाइड कर लिया, और कोई फर्क नहीं पड़ा। ईच राउटर इंटरफेस इज इन ए डिफरेंट सबनेट एंड इन इट्स ओन ब्रॉडकास्ट डोमेन। दैट मीन्स कि अब आपका हर सबनेट जो है, यानी कि यहाँ पर भी एक सबनेट है, एक सबनेट इस इंटरफेस पर, एक सबनेट इस इंटरफेस पर, तो आपको हर इंटरफेस पर एक डिफरेंट सबनेट मिल रहा है, तो जिससे आपको एक डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन भी मिल रही है, और डिफरेंट सबनेट के लिए आपको राउटर लगाना पड़ेगा। ये आपको हाईलाइट करके दिखा दिया गया। तो दिस वाज द रीजन ऑफ सबनेटिंग, सबनेटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, तो हमें नेटवर्क्स को मजीद सेगमेंटाइज करना क्यों पड़ा।
इस एग्जाम्पल में अभी हम देखेंगे कि सबनेटिंग की कैसे जाती है। सबसे पहले आसान सी एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास इस टाइम क्लास सी का एक नेटवर्क है। ये देखें, ये एक क्लास सी है हमारे पास, ठीक है। पता कैसे चला? 192 से। स्लाइड के अंदर था 192, 168, 1.0, यानी कि ये एक नेटवर्क एड्रेस है /24। इसको पहले मैं आपको इसका ब्लॉग बना के दिखाता हूं। इसका ब्लॉग कैसे बनेगा, यानी कि ये एक कंप्लीट नेटवर्क किस तरह से है। 192.168.1.0, यानी कि इसका इतना जो पोर्शन है वो नेटवर्क पोर्शन है, और यहां पर आपके पास होस्ट पोर्शन में आईपी जनरेट होते हैं 23 अप टू 255। आप होस्ट पोर्शन से ये आईपीज बनाते हैं, तो ये क्या होगा, ये सेम रहेगा, यानी कि ये एंड तक क्या चलेगा। नेटवर्क पोर्शन आपका एक नेटवर्क के अंदर सेम होता है, होस्ट पोर्शन क्या हो रहा है अब आपका चेंज। ये तो मैंने अभी आपको जो नेटवर्क गिवन है हमें वो मैंने आपको दिया। अब लेट्स सपोज आपने इस नेटवर्क के 8 सब नेट्स बनाने हैं। 8 एग्जाम्पल ले रहे हैं, कितने सब नेट्स बनाने हैं हमने? 8। कैसे बनाएंगे? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 is called reservation। रेजर्वेशन के अंदर हमने दो वैल्यूज लेनी है, n की वैल्यू और h की वैल्यू। n मीन नेटवर्क बिट्स और h मीन होस्ट बिट्स। अब यहां पर हमारे पास होस्ट पोर्शन में कितने बिट्स मौजूद हैं? 8। ये 24 बिट्स शो कर रही हैं आपकी नेटवर्क बिट्स। टोटल 32 बिट का एड्रेस होता है। दैट मीन्स आपके पास 8 बिट्स ऐसी हैं जो कि होस्ट की हैं। इन अदर वर्ड्स आपके पास खेलने के लिए, सबनेटिंग करने के लिए 8 बिट्स मौजूद हैं। नेटवर्क बिट्स को आप कभी भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप यूज करेंगे तो अपनी होस्ट बिट्स ही यूज करेंगे। अब हमारे पास होस्ट बिट्स कितनी है? सिर्फ 8। 8 बिट्स को हमने यूज करना है बच्चों। 8 बिट्स को किस तरह से यूज करें कि हमारे पास 8 सबनेट्स बन जाएं। आसान सी ट्रिक बताता हूं। मेरे पास है इस टाइम 8 बिट्स। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n, n मीन्स नेटवर्क बिट्स। अगर आप 2 की पावर n लेंगे तो उससे आपको पता चल जाएंगे कि आपके कितने नेटवर्क्स बन सकते हैं। अब मुझे कितने सबनेट्स बनाने हैं? 8। इसका मतलब है मैं n की क्या वैल्यू रखूंगा कि मेरे पास 8 सबनेट्स बन जाएं? वेरी सिंपल, कि मैं n की वैल्यू रखूं 3, तो 8 सबनेट्स बन जाएंगे। तो इस तरह मेरे पास n की वैल्यू आ गई बच्चों 3। तो बाकी मेरे पास कितनी बिट्स बच गई जी? 5, क्योंकि मेरे पास टोटल थी ही 8 बिट्स। इस करंट सिनेरियो में बेसिकली ये बताया गया है आपको, या ये सवाल दिया गया है कि आपने 8 सबनेट्स में डिवाइड करना है अपने नेटवर्क को। ये नहीं बताया गया कि हर नेटवर्क के अंदर आपकी होस्ट कितने हैं, हर नेटवर्क के अंदर होस्ट डिवाइसेस कितनी हैं। इसको यूं समझें कि आपके कैंपस के अंदर लेट सपोज 5 लैब्स बनानी है आपने। मींस कि हर लैब का आप एक डिफरेंट नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? 5 सबनेट बना लेंगे।
5 सबनेट बनाने के बाद अब आपको हर सबनेट के अंदर, अगर तो आप क्लास सी का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने इस एग्जांपल में देखा, हमने क्लास सी का नेटवर्क यूज किया और सी क्लास में हमारे पास सिर्फ 8 बिट्स होती हैं जिनके साथ हम खेल सकते हैं। उन 8 बिट्स में से मैंने इस तरह से खेला कि मैं 3 बिट्स अगर रिजर्व करूं फॉर सबनेटिंग n की वैल्यू के लिए, तो मेरे पास 8 सबनेट बनते हैं। लेकिन उस केस में मेरे पास h की वैल्यू क्या आ रही है, 5। अब h की वैल्यू को मैं बेसिकली कैसे यूज कर रहा हूं, 2 रेज दी पावर h माइनस 2, दैट मीन्स 30 आंसर आता है कि आपके पास हर सबनेट के अंदर जो आपने 8 सबनेट बनाए हैं, जो अभी बनेंगे, अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, 3 बिट्स यूज करने से, n की वैल्यू 3 रखने से 8 सबनेट बनेंगे और हर सबनेट के अंदर आपको 30 यूजेबल आईपी मिलेंगे। दैट मीन्स कि अगर आपको टास्क मिलता है कि आपने 5 लैबें बनानी है, तो आपने ये भी ज़हन में रखना है कि हर लैब के अंदर मुझे आईपीस कितने चाहिए। अगर तो आपको हर लैब के अंदर 30 आईपी चाहिए, फिर तो आप सी क्लास का नेटवर्क यूज करें, ये 3 बिट्स आप एन के लिए रिजर्व करें, आपके पास 8 सबनेट्स भी बन जाएंगे, यानी कि आप 8 लैबों के नेटवर्क बना चुके हैं। और हर लैब के अंदर आपके पास अगर 30 कंप्यूटर हैं, तो आप 30 कंप्यूटर के आईपी भी निकाल चुके हैं, आपका मसला हल हो चुका है। इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं ताकि हम फर्दर फिर डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको मजीद समझेंगे। आगे चलते हैं, ये था हमारा स्टेप नंबर 1।